ईरान की हालत इस कहावत की तरह है कि घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। और जो वो सऊदीया में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो सीरिया में जो आतंकवाद फैला रहे हैं ईरान के लोग और उनके इशारे पे जो लोग, उनको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, ये दुनिया का इतिहास जानता है, जब से ईरानी कल्चर बढ़ा है, ये कहने को तो मीठा बोलते हैं, लेकिन जो ईरान ने मीर बाकी आया ईरान से, मीर जाफर जिसने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का सौदा किया वो था ईरानी, वो और ये जिन्ना और आज के कुछ लोग जो जिन्नावादी सोच और ये नादिर शाह जो लूटने वाला था हिंदुस्तान को, वो ये समझ रहे हैं हिंदुस्तान को पहले की तरह लूटा था, तोड़ा था और लूट लेंगे। अब वो दिन गए। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेता और जंगसन से अपनी फैमिली परिवार से लंबे समय से जुड़े रहे सोहेल हिंदुस्तानी साहब। सोहेल साहब, जिस तरह से ईरान ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत जिस तरह से ये जो दंगा हुआ है दिल्ली में, इस दंगे को लेकर के अगर भारत मुसलमानों का नरसंहार करता रहा तो पूरी दुनिया में खास तौर से इस्लामिक देशों में वो अलग थलग पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब ने शाह फैसल अवार्ड दिया है। पूरी दुनिया में भारत की जो इमेज थी वो एक तरह से प्रो मुस्लिम कंट्रीज काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। अब जो है ईरान ने एक तरह से घेरने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है ये खुमैनी साहब का ये गलत बयान है? खुमैनी साहब को पहले अपना देखना चाहिए। ईरान की हालत इस कहावत की तरह है कि घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। ईरान को, खुमैनी साहब को, जो वहाँ की औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों पे, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों पे, और जो वो सऊदीया में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो सीरिया में जो आतंकवाद फैला रहे हैं ईरान के लोग और उनके इशारे पे जो लोग, उनको कंट्रोल करना चाहिए। आप सऊदी अरब में ईरान को दखल देने का आरोप लगा रहे हैं, सीरिया में आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, बड़ा संगीन आरोप है। संगीन नहीं, ये दुनिया का इतिहास जानता है, जब से ईरानी कल्चर बढ़ा है, ये कहने को तो मीठा बोलते हैं, लेकिन जो ईरान ने मीर बाकी आया ईरान से, मीर जाफर जिसने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का सौदा किया वो था ईरानी, वो और ये जिन्ना और आज के कुछ लोग जो जिन्नावादी सोच और ये नादिर शाह जो लूटने वाला था हिंदुस्तान को, वो ये समझ रहे हैं हिंदुस्तान को पहले की तरह लूटा था, तोड़ा था और लूट लेंगे। अब वो दिन गए। खबर ये आ रही है कि आप ईरान एम्बेसी के घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह हमने मीटिंग करी आज जुम्मे का। जैसे ही हमें बयान हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ। जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान, दुख की लहर है। ईरान को हिंदुस्तान के हमारे आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं कान खोल के कह देना चाहता हूं, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी और कोई देश हो दुनिया के, कान खोल कर सुन लो, भारत के दुश्मनों, नहीं चलने देंगे हम कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। आगे ईरान को लेकर के आपकी क्या रणनीति होने वाली है? रणनीति तो सरकार के जो बड़े नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सारी मुस्लिम कंट्रियों में जो इस्वाकात हो रहा, जो कह रहे हैं कि इस्लाम वर्ल्ड से काट देंगे, अलग हो जाएगा, उनकी क्या हैसियत और क्या औकात है? खुमैनी साहब को मैं क्या चाहता हूं, वो अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को सुधारें, और जो फिदायीन हमला करते हैं, जो उधर आतंकवादी हैं ईरान के, और जो कंट्रोल करते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी। एक बार इजराइल के हमारे एम्बेसडर की जो वाइफ है, वो जब अपने बच्चे को स्कूल लेने गई तो इतना इनके अंदर इंसानियत नहीं है, उस बच्चे के ऊपर स्टिकर बम लगाया गया और वहां के जो ईरान के आतंकवादी थे भाग गए वो। तो इनको उन पर कंट्रोल करना चाहिए। इस्लाम इस शांति का, इंसानियत का पैगाम देता है, ना कि आतंकवाद को, लड़ाई का नहीं पैगाम नहीं देता है इस्लाम। सोहेल साहब, कहीं ना कहीं ईरान और आतंकवाद दोनों को आप तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई तलब करने की, इतिहास है ईरान का, यह है इनका मकसद दुनिया को अपना गुलाम बनाना, और ये कलर के हिसाब से और भाषा के हिसाब से ये जो भेद करते हैं, ये भेद नहीं करना चाहिए इनको। इंसान बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। हिंदुस्तान में जितने, हिंदुस्तान के अंदर कोई, हिंदुस्तान से बढ़िया दुनिया में कोई कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है, हिंदू से बढ़िया कोई देश दोस्त नहीं है। तो ईरान को ये सब बकवास करके यहाँ के लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए, ना बहकाना चाहिए, उनको अपने काम से काम रखना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। मैं उनसे पुरजोर गुजारिश करता हूं, खुमैनी साहब को माफी मांगना चाहिए इस बयान के ऊपर। मेरा आखिरी सवाल यह है कि ईरान खुद को भारत का बहुत अच्छा दोस्त अब तक बताता आया है। दोस्त बताने में और दोस्ती निभाने में बहुत अंतर होता है।
आपको देखना चाहिए। अगर दोस्त है तो एक कहावत है कि हमको अपनी यार की यारी से मतलब है, उसके फेल से मतलब नहीं है। लेकिन इसमें खुमैनी साहब ने, पहले उनके विदेश मंत्री ने, और आज कल जो आज हमने अखबार में पढ़ा, जो चैनल में आ रहा, आज खुद खुमैनी साहब ने कहा, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले खुद उनके जनरल सुलेमानी साहब जो आतंकवाद में लिप्त थे, अमेरिका ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हालत बनाई, तो खुमैनी साहब भी चाहते हैं कि उनके भी वही हाल हो। जय हिंद, जय भारत। आप बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप एक तरफ खुमैनी, एक तरफ ट्रंप, एक तरफ ईरान और अमेरिका, ये क्या गणित आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? गणित बनाने की गणित साफ साफ नजर आया ना। जब सुलेमानी मारा गया तो अमेरिका के ड्रोन, खुमैनी साहब को अपना देखना चाहिए ना। यही तो, ये हमारे छोटे मोटे दंगे ये हमारे देश में सैकड़ों साल से होते रहते हैं। हिंदू मुसलमान प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें, भारत की जो तरक्की हो रही है, जो मोदी जी घूम रहे हैं देश की दुनिया के अंदर, जो अपने परचम लहरा रहे हैं और जो दोस्ती निभा रहे हैं कंट्रीज, और लोग दोस्ती को बढ़ा रहे हैं आगे, तो उनको पच नहीं पा रहा है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं करे, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो हिंदुस्तान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और यहाँ के जो भोले वाले मुसलमान हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, वो मिलजुल के देश की सरकार, अमित शाह, मोदी जी, और इसमें आगे से आगे मिलजुल के कंधे से कंधा बढ़ा के आगे बढ़े, किसी के बहकाव में, किसी की बातों में ना आए। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, जाति के नाम पे ये देश टूटेगा नहीं, बटेगा नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। मैं आपसे यही अपील करता हूं, और लोग शांति से, भाईचारे से रहें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सोहेल साहब। जय हिंद, जय भारत।